फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा चैनल। एंड ये हमारी एक रीडिंग कैंपेन है, मिशन बुनियादी वर्कशीट है। और ये एक रीडिंग कैंपेन है और ये हमारी रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट है। और इस एक्टिविटी शीट का सीजन नंबर 61 है। और ये हमारी ये डेट 2 अप्रैल 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये हमारे लिए क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए, माने इस वर्कशीट को 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के बच्चे करेंगे। और अगर आपने मिशन बुनियाद की जो है एक अलग से कॉपी बना रखी है तो आप इस काम को उसमें कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इस काम को इंग्लिश की कॉपी में जो है करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। सो ये स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। तो जो आपकी जो वॉइस है वो कैरेक्टर्स के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से जो है रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी वॉइस। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। द प्राउड रोज। तो स्टोरी का नाम क्या है? स्टोरी का नाम है हमारे द प्राउड रोज। और आज हम क्या करेंगे? आज हम ये करेंगे कि हम पहले इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टोरी का मतलब क्या था। ओके और अगर आपको अलग से चाहिए होगा कि पढ़ते पढ़ते मीनिंग बताओ तो मैं वो भी कर दूंगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। It was the spring season. There was a beautiful red rose plant in a garden. One rose flower on the plant was proud of its beauty. However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus which looked dull, dry, and thorny. Every day the rose would insult the cactus about its looks, but the cactus stayed quiet. All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone. Okay. One summer, a well in the garden dried up and there was no water for the plants. The rose slowly began to wilt. The rose saw sparrow dip It offered the rose to take as much water as it wanted. They both got through the long summer as friends. Okay, तो देखो इस स्टोरी में क्या हुआ कि जो एक जो है, मतलब एक बार की बात है जब स्प्रिंग सीजन जो था वो था, और वहाँ पे ना रेड रोज का जो है ना प्लांट था, जिनमें से एक प्लांट जो है ना काफ़ी घमंडी था, अपने ऊपर प्राप्त करता था क्योंकि वो जो है ब्यूटीफुल था। लेकिन उसके पास जो है एक कैक्टस था जो कि काफ़ी अगली था, काफ़ी डल दिखता था, मतलब सूखा सूखा सा, अजीब सा, जैसे अगली, जैसे तुम समझ सकते हो कि कैसे होगा वो, इस टाइप का, जैसे ये गुलाब सूखा है उसी तरीके से वो भी सूख गया होगा, तो मतलब सूखा सा होगा। तो वो जो है क्या नाम है, रोज़ था, वो उसे काफ़ी जो है इंसल्ट करता था उसके लुक्स के बारे में, और लेकिन जो कैक्टस था वो फिर भी चुप रहता था। और जो सभी वहाँ के जो प्लांट्स थे वो इस बात को जो है मतलब स्टॉप करना चाहते थे कि वो ऐसे बुलिंग क्यों करता है कैक्टस को। तो एक बार की बात है जब समर जो है आ गया था और जो है मतलब जो कुएं का पानी था वो सूख गया था, इसलिए वहाँ का जो गार्डनर था वो उन्हें पानी नहीं दे पा रहा था, और जो गुलाब का फूल था वो सूख चुका था। और उसने देखा कि एक
क्या नाम है, स्पैरो था, उसने अपनी बिक माने चोंच, ओके, बिक माने चोंच। तो जो एक स्पैरो था उसने अपने चोंच से क्या किया कि कैक्टस से पानी, कुछ जितना उसे पानी चाहिए था उतना पानी उसने निकाल लिया। तो उस वक्त जो है रोज को काफ़ी अशेम्ड फील हुआ और उसने इस बात पे अशेम्ड फील हुआ क्योंकि वो हमेशा से उसका जो है मजाक उड़ाता रहा, उसे बुली करता रहा। तो देखो क्या हुआ कि फिर बाद में जो रोज़ है वो चाहता था कि वो उससे बोले कि मैं काफ़ी जो है डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ, मैं काफ़ी सूख गया हूँ। वो जो गुलाब था वो सूख गया था, इसलिए वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड हो गया था। तो वो उससे कैक्टस से बोलना चाहता था कि मैं क्या कुछ पानी ले सकता हूँ, और उसने ये बात हम कैक्टस से बोली भी। तो जब कैक्टस से बोली तो फिर भी जो कैक्टस था उसने जो है गुलाब के फूल को पानी दे दिया, और वो भी गर्मी में, जिस टाइम ये तो किसी को पानी देना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और उसने जो है गुलाब के फूल को ऑफ़र किया कि तुम्हें जितना पानी चाहिए तुम उतना पानी ले सकते हो। और जो है चिड़िया ने, वो जो स्पैरो था उसने उससे कैक्टस से पानी कुछ निकाला और गुलाब को भी दे दिया, और वो जो थे वो दोनों जो है फ्रेंड्स बन गए अच्छे। दे बोथ गॉट थ्रू द लॉन्ग समर एज फ्रेंड्स। तो उन्होंने जो है बहुत लॉन्ग समर में जो है फ्रेंड्स बन के रहे, वो मतलब हमेशा यही फ्रेंड रह गए वो। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी है, नेवर जज समवन बाय द वे वन लुक्स। तो किसी को भी उसके लुक्स से जो है जज नहीं करना है, ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई है हमें, यहाँ पे हमें फर्स्ट स्क्रीनशॉट कहाँ से आ गया, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डू रिवर्स रीडिंग। हमें रिवर्स रीडिंग करना है, कैसे करना है, रीडिंग द टेक्स्ट और स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। नोट अ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर इज सजेस्टेड। करने जा रही है अबू, थोड़ा हटा दीजिए तो मतलब इसमें जो है आपको रिवर्स रीडिंग करना है, मतलब राइट टू लेफ्ट करना है। देखो किस तरीके से, कैसे बोला गया है, हाँ राइट टू लेफ्ट करना है। तो किस तरीके से करना है, इस तरीके से पढ़ेंगे, फ्रेंड एज समर लॉन्ग द थ्रू गॉट बोथ दे वांटेड इट एज वाटर मच एज टेक टू रोज द ऑफर्ड इट सीजन समर डिफिकल्ट द फोर stored water of plenty had it a great cactus kind the water some have also I can skin thick pure in contain you that water some give। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो लिखने से ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आप इसे जो है, जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वैसे कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ऐप डाउनलोड करके इसे पढ़ के अपने ग्रुप में भेज दें, कि इस तरीके से पढ़ के। और अगर आप चाहते कि मैं इसे पढ़ के भेजूँ उल्टे में पूरा, तो मैं पूरा पढ़ के भेज दूँगी, बस कमेंट सेक्शन में बोल दूँ। तो इसमें हमें फर्स्ट सेकंड में जो है कुछ दिया गया है क्वेश्चन, The story ends with the cactus agreeing to help the rose flower. Do you think there could be another end to the story? Add your own twist to the story and rewrite the story in your own words. तो देखो इसमें हमें ये बोला गया है कि जो ये स्टोरी थी वो कहाँ पे एंड हुई, ये स्टोरी वहाँ पे एंड हुई जहाँ पे जो है कैक्टस ने एग्री कर लिया रोज़ को जो है माने गुलाब के फूल को पानी देने के लिए। तो क्या तुम्हें लगता है कि इस स्टोरी का एंड जो है कहीं और भी हो सकता था? तो हमें जो है अपना ट्विस्ट इसमें जो है वो करना है, डालना है, ऐड करना है इस स्टोरी में, और इस स्टोरी को रीराइट करना है, माने वापस लिखना है, वो भी अपने वर्ड्स में। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे या
नहीं लिख पा रहे। यहाँ अगर आप मेरे एग्जाम्पल टाइप देखेंगे मेरा, तो वैसे लिखना चाह रहे हैं तो देख लें। इसका 1 मिनट। तो इसका आंसर रहेगा इट वॉज द स्प्रिंग सीजन। मतलब वही चीज़ लिखी है, बस लास्ट में एंड इसका थोड़ा मैंने अलग तरीके से किया है। इट वॉज द स्प्रिंग सीजन देयर वॉज अ ब्यूटीफुल रेड रोज प्लांट इन अ गार्डन, बट वन रोज फ्लावर ऑन द प्लांट was proud of its beauty. However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus which looked dull, dry, and thorny. Every day the rose would insult the cactus about its looks, but the cactus stayed quiet. All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone. One summer a well in the garden dried up and there was no water for the plants. The rose slowly began to wilt. The rose saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. The rose then felt ashamed for having made fun of the cactus all this time. The rose was in need. It was desperately in need of water. It went to ask the cactus, I am feeling so dehydrated because of the summer. The well has dried, so the gardener is not watering the plants. Can you give me some water? But the victim cactus not agreed, and the rose was completely ashamed to its behavior, and the rose was dead. तो मतलब इस कहानी में मैंने क्या किया कि वही चीज़ है कि जो रोज़ था एक स्प्रिंग का सीज़न था, और जो रोज़ था वो अपनी जो है ब्यूटी पे काफ़ी वो करता था, प्राउड करता था, बहुत घमंड करता था। और उसके सामने जो है मतलब उसके बगल में एक कैक्टस था जो कि काफ़ी सूखा था, अजीब दिखता था। तो वो उसको बहुत बार जो है मतलब बुली करता रहता था हमेशा, क्योंकि उसके लुक्स जो है अच्छे नहीं थे। उसके लुक्स के ऊपर उसे बुली करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब गर्मियों का सीज़न आया तो उसने एक स्पैरो को देखा जो कि उस कैक्टस में चोंच लगा के पानी पी रहा था। जो मतलब कैक्टस के जो थिक स्किन थी उसमें उसने चोंच डाली और पानी पी लिया। तो उसने जो है कैक्टस से बोला कि मैं काफ़ी डिहाइड्रेटेड हूँ, तो क्या तुम मुझे पानी दोगे? तो विक्टिम मतलब वो जो पीड़ित माना जो चिड़ा हुआ, जो मतलब धमका हुआ जो कैक्टस था, वो जो है मतलब काफ़ी वो हो गया था, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं। तो वो जो पीड़ित कैक्टस था उसने उसे जो है पानी नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी जो है मतलब उससे बुरा मान गया था। तो जो रोज़ था वो कम्प्लीटली अशेम्ड हो गया था उसके बिहेवियर से, और वो जो है ऐसे ही बिना पानी के जो है मर गया। तो इसमें इसको कच्चा समझाया कि बनियान अच्छा समझे। मोरल ऑफ द स्टोरी है इसका, डोंट बुली एनीवन एल्स, समटाइम्स यू नीड हिज हेल्प एंड मे बी समटाइम्स ही विल नॉट हेल्प यू। तो मतलब किसी को भी बुली मत करो, वरना वो गुस्से में, जब होता है ना कि कोई तुम्हें बुली करता रहता है, एक दिन उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम पहले से ही इतने बुली हो जाते हो कि तुम्हें मतलब तुम्हारे अंदर से ही फील करता है कि नहीं, मैं इसकी जो है मदद नहीं करूँगा। तो वही चीज़ जो है मोरल ऑफ द स्टोरी है इसका, कि किसी को भी बुली मत करो, क्योंकि तुम्हें कभी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और वो बुली होने की वजह से कभी शायद तुम्हारी मदद ना करे। तो चलेंगे अपने लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन पर। तो यहाँ हमें
थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। All the plants oppose the bullying behavior of the rose. Bullying is unpleasant behavior. What should one do if bullied? Write at least 3 things you would do to stop bullying behavior. तो इसमें मतलब कहा गया है कि सब लोग जो है अपोज थे रोज के बुली बिहेवियर से। तो जो है बुलिंग जो है वो एक अनप्लीजेंट जो है बिहेवियर होता है। तो जो मतलब व्हाट शुड वन डू इफ बुलीड, तो कोई एक जो है कोई आदमी है वो क्या करेगा जब वो बुलीड हो रहा होगा किसी से। तो इसके बारे में हमें 3 चीज़ें लिखनी है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका होगा आंसर, टॉक टू योर एल्डर्स अबाउट इट इफ समवन इज बुलिंग यू। तो अपने बड़ों से कहो अगर कोई जो है तुम्हें बुलिंग करता है। और सेकंड हम क्या लिखेंगे, ट्राई टू मेक द चाइल्ड हु इज बुलिंग यू लाफ। तो उस जो तुम्हें बुलिंग करता है उस बच्चे को जो है हम हंसाने की कोशिश करो, क्योंकि हंसने की वजह से जो है मतलब वो अगर खिलखिला के हंसेगा तो वो शायद तुम्हें अगर मार रहा होगा तो तुम उससे जो है बच जाओगे फिर तुम, क्योंकि वो उस वक्त हंस रहा होगा। और थर्ड लिखेंगे walk away from the child who is bullying you if you feels like you are not safe। तो मतलब वहाँ से भाग जाओ जहाँ पे जो है चाइल्ड तुम्हें बुलिंग कर रहा है, कोई बच्चा तुम्हें बुलिंग कर रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम वहाँ पे जो है सेफ नहीं है। मतलब वो हो सकता है कि तुम्हें मारे पीटे या मतलब धक्का उक्का दे या सबके सामने अशेम्ड फील करा दे। तो मतलब अगर तुम्हें सेफ ना लग रहा हो तो वहाँ से तुम जो है चले जाओ। ओके, तो ये थी हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट। ये हमारी रीडिंग कैंपेन थी और ये इस वर्कशीट की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप चाहे तो जो है जैसे रिवर्स रीडिंग जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसको जो है कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड करके जो है हम उसे पढ़ के अपने ग्रुप में भेज सकते हो। और ये जो वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स है तुम खुद से करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही और भी वर्कशीट चाहिए होती तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई अभी भी डाउट्स रह गए हो इस वर्कशीट मतलब आपको किसी क्वेश्चन में या इस वर्कशीट की किसी चीज़ में, तो कमेंट सेक्शन में पूछे ज़रूर। और किसी और को ये वाली जो द प्राउड रोज वाली जो ये वर्कशीट आई है, अगर इस वर्कशीट में कोई जो है डाउट हो तो मतलब आपको क्या करना है कि उसे जो है मतलब ये वीडियो भेज देना है ताकि उसके जो है डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। जब तक के लिए बाय बाय और हम मिलेंगे परसों।